घुमा फिरा का दिमाग काम नहीं कर रहा है? दिमाग काम नहीं कर रहा। इधर आइए। बड़ी बात आपने कह दिया। नहीं, जैसे अभी आपने कहा कि काम नहीं करा, कुछ हमने भी सुना था। रोज मर्डर होता है 10 गो मोकामा में मर्डर हुआ। भाई तब तो वो राजद में थे, और अगर राजद के कैडर वोटर हम लोग खुद हैं, लेकिन महुआ से तेज प्रताप, सीएम तेजस्वी। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। और अब मैं छपरा 8 सीट से होते हुए अब आ गया हूँ महुआ विधानसभा क्षेत्र, जहाँ से कि जनशक्ति जनता दल के तेज प्रताप यादव, लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं और किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। सभी को मालूम है कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई है, जनशक्ति जनता दल। और खुद यहाँ पर आरजेडी से लेकर के एमआईएम के उम्मीदवार तक यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं। और मैं हवा किसकी है, मैं महुआ विधानसभा क्षेत्र से में हवा किसकी? तेज प्रताप की है। तेज प्रताप कुछ लोग कहते हैं आरजेडी उनको पछाड़ देगी। आरजेडी तेज प्रताप को दोनों एक ही है, दोनों तो लालू के बेटे हैं। अरे लेकिन एक निष्कासित है, विकासित है तो क्या हुआ, बेटा तो है ना उनका, लालू जी का। सर और जनता भी असमंजस में पड़ा हुआ है। 4 कोड़ी कौन कौन से बताएं जरा सा। चारों अच्छे लोग हैं, अब उसी में कोई एक निकल जाएंगे। तेज प्रताप है, आरजेडी है, एनडीए है, आसमा परवीन भी है। अच्छा परवीन कौन से पार्टी से है? निर्दलीय हैं वो। एमआईएम का भी कोई यहाँ कैंडिडेट है? हाँ बच्चा बाबू है। एमआईएम का बच्चा बाबू। हाँ क्या लग रहा है एमआईएम को भी अब की बार फिर बिहार में कुछ खाता खुल पाएगा? हाँ खुलबे करेगा, तो खाता नहीं खुले लेकिन वोट मिलेगा उनको। अरे पिछली बार 4-5 सीट मिली थी उनको। हाँ वो उधर मिलेगा, इधर तो लेकिन इधर बढ़त में है एमआईएम। तो किसका खेल बिगाड़ेंगे एमआईएम वाले? एमआईएम तो राजद का खेल बिगाड़ेंगे, तो खुला हुआ है कि उन्हीं का खेल बिगाड़ेंगे। राजद का खेल हाँ बिगाड़ेंगे। पक्का बिगाड़ देंगे। तो क्या तेज प्रताप के लिए राह आसान हो जाएगी? तेज प्रताप जी का टक्कर में तो है ही है यहाँ, तो तेज प्रताप जी निकल देखिए चांस है उन्हें, संदेश में चांस है। तेज प्रताप यहाँ टक्कर में है। हाँ अब क्या कहेंगे, यहाँ हवा किसकी? संजय सिंह का हवा। इधर संजय सिंह का हवा है। कौन से पार्टी से? ये इसका जेडीओ का, माने बीजेपी का समर्थन है ना। एनडीए के उम्मीदवार है। हाँ 4 लोगों के बीच में है। जी उसमें विकास जो करेंगे, जो अच्छे कैंडिडेट हैं उनके निकलने का चांस है। लोग कह रहे हैं कि तेज प्रताप के साथ कुछ सहानुभूति है कि नहीं, लालू ने उनको घर से निकाला इसके लिए। नहीं वो मेडिकल कॉलेज दिया है उन्होंने, तो एक बहुत बड़ा काम किया है तेज प्रताप ने। जी ये छतवारा में है ना मेडिकल कॉलेज, तेज प्रताप ने दिया है। और इसका ये भी कहना है कि नहीं, अपने जिस दिन गए पर्चा भरने के लिए तो अपनी दादी का फोटो लगा करके गए। जी देखा था हम लोगों ने, सोशल मीडिया पे देखा है, फोटो लेके अपने दादी का वो आए थे। यानी उनको लगा कि ठीक है, अगर माँ बाप हमारे साथ नहीं है तो हम दादी का फोटो लेके जाएंगे। जी आप कहाँ से? यहीं से? जी भैया। क्या कहेंगे महुआ में हवा किस? मेडिकल कॉलेज तेज प्रताप यादव, पूरा विधानसभा तेज प्रताप यादव जी। मेडिकल कॉलेज एक के वो नामे है बस, एक का नाम है मेडिकल कॉलेज। अरे तो भाई तब तो वो राजद में थे, और अगर राजद के कैडर वोटर हम लोग खुद हैं, लेकिन महुआ से तेज प्रताप, सीएम तेजस्वी। यानी भाई पंथी है, हैं? भले ही वो पार्टी अलग हो लेकिन फिर भी उनको। जी महुआ से ओनली तेज प्रताप। क्या कहेंगे आप यहीं से हैं? क्या कहेंगे हवा किसकी? सब तेज प्रताप है यहाँ। अरे भैया पूरे तेज प्रताप है। इसके लिए तेज प्रताप अपनी सीट छोड़ के यहाँ आए क्या? महुआ के लिए हैं। महुआ के लोग लगता है कि उनके अपने हैं। सब अपने हैं, अपने थे। मुख्यमंत्री किसे अच्छा मानते हैं आप बिहार में? तेजस्वी के मान रहे हैं, तेजस्वी के बनाना। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही रहेंगे घुमा फिरा का दिमाग काम नहीं कर रहा है? दिमाग काम नहीं कर रहा। इधर आइए। बड़ी बात आपने कह दिया। नहीं, जैसे अभी आपने कहा कि काम नहीं करा, कुछ हमने भी सुना था। रोज मर्डर होता है 10 गो मोकामा में मर्डर हुआ। मोकामा में मर्डर हुआ। हाँ तो
तो भाई- क्या कहेंगे उस पर, जो आज तो जो सरकार है आजकल इलेक्शन कमीशन की चल रही है, 10 गो 50 गो घूमता है इलेक्शन में, 4 गो 5 गो अलाव मिलता है, 50 गो घूमता है मोकामा में अभी, और राइफल बंदूक सब चलता है अभी वहाँ। मुकामा में तब के बड़ी रैली उली कर रहे हैं, उनका क्या असर होगा? असर कुछ नहीं होगा, बिहार में आदमी नहीं समझता, कोई असर नहीं है, गुजराती के थोड़े बिहार में चलने वाला, हाँ इधर सामने देखो सब कैमरे पे। बिहार में नहीं चलेगा गुजराती के, बिहार में चलेगा बिहारी के, समझे। प्रशांत किशोर आए हुए हैं, प्रशांत किशोर कहना कि बिहार के बच्चे पलायन करते हैं, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, हम सब सुधारेंगे, तो उनके बारे में कुछ कहेंगे? अभी समय है प्रशांत किशोर के लिए, अभी बहुत समय है, अपना माहौल बना रहे हैं, माहौल देखना आगे क्या होगा, लेकिन प्रशांत किशोर को भी इंतजार है, इंतजार करिए, वो समय आएगा तब। समय तो जो भी हार्ड सीट है, जैसे बिहार की जो हार्ड सीट है, अभी मैं छपरा में था और अब मैं महुआ में, तो मैं जानना चाहता था कि आखिर महुआ में हवा किस? तेज प्रताप यादव। अरे आरजेडी नहीं चलेगी, आए आरजेडी यहाँ नहीं चलेगी। अगला पर्सन काम करके आया है, ठीक है ना, दूसरा वादा करके जाएगा जब काम करेगा, अगला काम करके तब मांगने आया वोट, ठीक है। कहने का मतलब जो मेडिकल कॉलेज खुला है, अभी तक के महुआ में कोई भी मंत्री संतरी आज तक काम नहीं किया है, ठीक है ना। अगला काम करके आया, उसका हक बनता है, उसको वोट करे लोग। जी सर। आप क्या कहेंगे यहाँ महुआ में हवा किस? ब्लैक बोर्ड छाप, तेज प्रताप, ब्लैक बोर्ड छाप। ब्लैक बोर्ड छाप। यहाँ जो लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनका जो राजद वाला वोट है वो कट जाएगा। राजद को क्या कहा है, राजद तो ऐसी ही है, विपक्ष में शौक से खड़ा हुआ है। इधर इधर देखिए, साम साम। राजद के फॉल्स में मुकेश रोशन का है, वो उससे पूछिएगा क्या किया है, 5 साल रहा है, तेज प्रताप छोड़ दिया है 5 साल, उसके बाद वो क्या किया है 5 साल जीत के। तेज प्रताप सबके सामने लौक रहा है। ये रोड बनाया जाए, तेज प्रताप के रैली था, रात में बना दिया, थोड़ा दूर बनाया, पूरा गांधी चौक पर रोड देखे है ना हाल फिलहाल में कैसन बनले हुआ था। आज नहीं, ये 2 तारीख के कि 3 तारीख के अक्टूबर में। अरे तो अभी तो सरकार बनवाई होगी। सरकार पर तेज प्रताप ही महुआ से है, सीएम तेजस्वी फिक्स है। यानी दोनों महुआ में से, हाँ, तेज प्रताप महुआ से है और तेजस्वी बिहार के सीएम बनेगा अगला, वही है। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं बिहार में यहाँ वैकेंसी है नहीं, वैकेंसी तेज प्रताप दे रहा है ना, फिर स्टेडियम खोल के देगा। तेजस्वी यादव जो 17 महीना में जो काम करके दिखाया है, 17 साल में नहीं किया जदयू, आखिर अपने कोटे से दिया है, उसके ऊपर आस है, इसीलिए जनता उसके पीछे है, उसको वोट ही करेगा। इस बार जो है अब की बार तेजस्वी सरकार। ये नारा मैं कल सुना छपरा में, ये नारा था आपकी बार मोदी सरकार, तो क्या उसी नारे की कॉपी है क्या ये? कॉपी नहीं है, वही आएगा ही, तो दूसरा क्या, कॉपी क्या करना, कॉपी क्या करना। सुनिए, यहाँ अगर आप सुनिए तो नवयुवक का मुंह में, हर एक नवयुवक का मुंह में है ना, तो तेजस्वी है। फिर तेज प्रताप और तेजस्वी क्या है? तेज प्रताप तेजस्वी, तेज प्रताप तो नया लहर लेके आए हैं, ये थोड़ी तो रहे तेज प्रताप को कोई वोट दे देगा, तेज प्रताप को कोई वोट नहीं देगा, तेजस्वी को वोट देगा, क्योंकि तेजस्वी जो है ना वो नवयुवक के नेता है। ये तेज प्रताप आए हैं, एक मेडिकल कॉलेज दे दिए, थोड़ा सा सोचने वाली बात ये भी है जो मेडिकल कॉलेज दिए, महुआ में विकास हुआ, लेकिन तेजस्वी के बारे में सोचना ये है जो हम लोग को रोजगार मिलेगा। तो क्लियर नहीं हो अभी, ये लोग तेज प्रताप कह रहे हैं। नहीं, हम लोग तेज प्रताप नहीं बोले हैं, तेज प्रताप महुआ से अगर हो सकता है जनता उनके साथ, ये हम कह रहे हैं, हम तेज लोग प्रताप। है अभी भी तेजस्वी का, ठीक है। नवयुवक है तेजस्वी की तरफ से है। ठीक है ना, विधायक जो महुआ से तेज प्रताप ही। हाँ, तो मानिए अगर तेज प्रताप एक सीट जीत करके और 21 सीट से अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने से चूक जाते हैं, तो तेज प्रताप कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, उसी में जाना है, फिर जाएंगे कहाँ और किस में जाएंगे? एक सीट लेके जाएंगे कहाँ से बताइए? मान लीजिए अगर एनडीए बुलाती है तो। अरे घी कहाँ गिरा खिचड़ी में? हाँ, और क्या, एक ही है। बीजेपी के तो सपोर्ट नहीं करेगा, किसी कीमत पर कैसे कर लेगा? नहीं ना करेगा। इसका मतलब वो बात सही है। कुछ लोग कर देंगे लालू जी बस सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, झूठ मूठ घर से निकाल दिए। वाला बात नहीं है, नहीं बोला घर से निकाल दिए बस ऐसे ही। यहाँ देखिए, जिसका विचारधारा मैच करेगा उसी में ना जाएगा। ये लड़ाई विचारधारा की। जी सर। आप कहाँ से हैं? आप लोग आइए बाहर आइए, आइए बाहर आइए। एक मिनट सर, एक मिनट सर। और मैं इस महुआ चौक पर था,
ये गांधी चौक है और ये चाय की दुकान थी और मैं लगभग 2-3 घंटे से वाकई हमको भी चाय की तलब लगी हुई थी और मैं यहाँ पर आया और चाय पिया। वाकई इनकी चाय लाजवाब, पता नहीं क्या जलाए थे, बड़ी सोधी सोधी सुगंध आ रही है। क्या 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 इसमें क्या लगाया है? हाँ? चीनी चाय पत्ती है और कुछ नहीं, और दूध चीनी चाय पत्ती है और बनाते हैं प्रेम से बनाते हैं। चाय आपकी बड़ी अच्छी लगी हमको। धन्यवाद। तो देखिए, वोटर तो अभी साइलेंट है, लेकिन हमें लगता है कि बीजेपी और जदयू संगठन में जो भी कैंडिडेट खड़ा है महुआ में, उसका पलड़ा अभी भारी है। तो कुछ लोग कह रहे हैं तेज प्रताप का पलड़ा भारी है। देखिए, यूँ तो अपना अपना लोगों का अपना अपना मत है, किसी को दे सकता है, लेकिन राज्य और देश हित में तो जो कैंडिडेट यहाँ है, जो समझदार वोटर है, समझदार मतदाता है, वह जदयू और भाजपा समर्थित कैंडिडेट को ही सपोर्ट करेगा। और यहाँ शिक्षित लोग हैं और वो अच्छा, हमको लगता है कि अच्छा से वो लीड करेंगे। एक बात देखिए, मैं छपरा में भी था, जो एनडीए समर्थक है वो बार बार शिक्षित शब्द सामने लाकर क्या दिखाना चाहते हैं? क्या वो तेजस्वी यादव को शिक्षा में कमतर आंक रहे हैं? देखिए, नेतृत्व करने में शिक्षा का तो हमको लगता है कि इंडिया में जो सिचुएशन है, पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि राज्य और देश हित में कैसे वो काम करेगा जब नेता लीडर पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, उच्च पद पर जाएगा, आगे बढ़ेगा वो लीडर, बिहार से केंद्र में नेतृत्व उसको मिलेगा तो कैसे करेगा? इसलिए पढ़ा लिखा तो जरूरी होना चाहिए और शिक्षित होना जरूरी है। प्रशांत किशोर के बारे में आपकी क्या राय है? उभरते हुए पार्टी है, उभरते हुए कार्यकर्ता है, उन्होंने भी बहुत सारे इलेक्शन में लड़े हैं इंडिया में, लेकिन अच्छे लोग हैं वो। अभी तो नया पार्टी है उनका, आने वाला समय में उनका वर्चस्व रहेगा। एक दिन नया पार्टी बिहार में एक उभरता हुआ तीसरा स्वरूप आएगा। राजद और जेडीयू के बाद उनका उभरता हुआ पार्टी बनेगा बिहार में। उनका कहना है कि बिहार से पलायन, रोजगार और शिक्षा, ये 2-3 मुद्दों को वो बार बार जगह जगह उठा रहे हैं। हालांकि मीडिया वगैरह में काफी चर्चा में है, तो क्या लग रहा है कि मतलब उनको कुछ हो पाएगा उनका कि नहीं हो पाएगा? देखिए, पलायन तो हो रहा है, पलायन रोकने के लिए तो व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आईटी सेक्टर नहीं अभी तक बना। 40-50 साल हो गया, 2 नेता लोग शासन किए, आईटी सेक्टर बिहार में नहीं बन पाया, फैक्ट्री भी नहीं बन पाया, तो पलायन तो बिहार से होगा। पलायन रोकने के लिए किसी भी लीडर को यहाँ फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, आईटी सेक्टर लाना पड़ेगा, तब जाके बिहार डेवलप करेगा। ऐसे तो वही मुद्दा लोग कर रहे हैं। प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि हमारे मुद्दे कहेंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नहीं, बिहार में रोजगार नहीं है, शिक्षा का अभाव है। और एक चीज मैं आपको देखा तो हमारे समझ में आया कि वो कह रहे हैं कि जैसे शराबबंदी है, शराबबंदी जैसे ही मैं बना, मुख्यमंत्री बना, तो अगले दिन मैं शराबबंदी हटा दूंगा, शराब पर से बैन हटा दूंगा। तो उस पर कुछ कहेंगे आप? शराबबंदी हटा देंगे मतलब कौन बोला? प्रशांत किशोर। अच्छा, शराबबंदी तो अभी तो बंदी था ही, लेकिन फिर भी अंदर से इसको ये हो रहा था। अभी वो क्या करेंगे वो कैसे मालूम चलेगा? तो जैसे मानिए शराबबंदी का कुछ असर तो रहा होगा, कम से कम कुछ गरीब तो शराब नहीं पा रहे होंगे। तो शराब नहीं पा रहे होंगे तो शराब तो इसको अल्कोहल लेना बहुत इसको आदमी का इसको जानलेवा है, फिर भी इसको आदमी इसको तो उसको खोल देना चाहिए। बिहार में अवैध तरीका से बिक रहा है और शासन प्रशासन उससे अर्न भी कर रहा है, लेकिन इसको खोल देने से बेहतर रहेगा। तो मतलब उससे राज्य की आमदनी बढ़ जाएगी, टैक्स वसूलना चाहिए शराब। हाँ, क्या है नहीं। सबसे बेस्ट बात है, देखिए महंगाई पर कोई बात नहीं करता है कि महंगाई कितना बढ़ चुका है अभी, है कि नहीं। आज 2013 से पहले 400 में सिलेंडर खरीदते थे ना, आज के डेट में तो 1000 रुपया। लेकिन रोजगार क्या है? कोई रोजगार है? आज से 10 साल 15 साल पहले भी 400-500 रुपया का जो दिहाड़ी था, रोज था, लेकिन आज के डेट में भी 400-500 रुपया का दिहाड़ी है ना। लेकिन सामान खरीदने के लिए आदमी को पैसा ही नहीं होता है। प्रशांत किशोर बार बार अपने बात में कह रहे हैं कि नहीं, लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं, 10-10, 12-12 हज़ार पे नौकरी कर रहे हैं। अब की बार जो युवा आएगा दोबारा फिर बिहार से वापस नहीं जाएगा। तो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं तो ऐसा बात है ना कि जो नहीं जाएंगे तो उसका व्यवस्था करेंगे तभी ना होगा। क्या लग रहा है उनको
और आपने कहा कि प्रशांत किशोर का अभी नया पार्टी है ना, तो उनको इस साल मेहनत करना पड़ेगा। अच्छे सोच के व्यक्ति है और चाहते हैं कि बिहार में कुछ हो, डेवलप हो, उनका सोच बढ़िया है।